धोखेबाज से कैसे बचें? चाणक्य नीति से जानें। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध में धोखा वह हथियार है जो सबसे खामोश और सबसे घातक होता है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी नीतियों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि धोखे से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को मजबूत करना होगा। मन ही वह किला है जिसे कोई भी धोखेबाज तब तक नहीं भेद सकता जब तक हम स्वयं उसका द्वार न खोल दें। जब हम अपने मन को संयमित करते हैं, अपनी बुद्धि को तेज करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति अटल रहते हैं, तो धोखे की कोई भी चाल हमें डिगा नहीं सकती। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह कभी भी धोखे का शिकार नहीं होता। लेकिन यह नियंत्रण आता कैसे है? यह आता है आत्म जागरूकता से। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं और अपनी ताकत को समझ लेते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको भटका नहीं सकती। धोखेबाज का सबसे बड़ा हथियार है आपका लालच। चाणक्य ने इस बात को बार बार दोहराया कि लालच वह जाल है जिसमें इंसान स्वयं फंसता है। धोखेबाज आपकी कमजोरियों को भांप लेता है। वह जानता है कि आप क्या चाहते हैं, धन, मान, प्रेम या शक्ति। वह आपकी इन इच्छाओं का इस्तेमाल करता है और आपके सामने ऐसा प्रलोभन रखता है जो आपको तुरंत आकर्षित करता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वह धोखे के इस जाल से बच जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए। इच्छाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धि के अधीन रखें। जब कोई आपको कुछ ऐसा ऑफर करता है जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो रुकें। सवाल करें, अपने मन से पूछें, क्या ये संभव है? क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ मकसद हो सकता है? चाणक्य की नीति कहती है कि हर प्रस्ताव को परखें, हर व्यक्ति को जांचें और हर स्थिति को समझने का समय लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय धोखे का रास्ता खोलता है। चाणक्य कहते हैं कि धोखे से बचने का पहला नियम है अपने शत्रु को पहचानो। लेकिन शत्रु हमेशा सामने से नहीं आता। वो मित्र के वेश में, मददगार के रूप में या सलाहकार के रूप में आपके पास आ सकता है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दें। कोई व्यक्ति कितना ही मीठा बोले, कितना ही विश्वास दिलाए, अगर उसके कर्म उसके शब्दों से मेल नहीं खाते, तो सावधान हो जाएं। धोखेबाज अक्सर अपनी मधुर वाणी और चिकने चुपड़े शब्दों से आपको प्रभावित करता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आपके हित की बात करता है, न कि वह जो हमेशा आपकी प्रशंसा करता है। प्रशंसा का लालच छोड़ दें। जो व्यक्ति आपकी कमियों को इंगित करता है, जो आपको बेहतर बनाने के लिए कठोर सत्य कहता है, वही आपका सच्चा हितैषी है। धोखेबाज आपको हमेशा वही सुनाएगा जो आप सुनना चाहते हैं। जीवन में सफलता का राज भी यही है, सत्य को स्वीकार करना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के साथ चलता है, वह कभी असफल नहीं होता। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यही वो मार्ग है जो आपको स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। धोखे से बचने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों का आकलन करना होगा। चाणक्य की नीति कहती है कि अपने मित्रों को परखें, अपने सहयोगियों को समझें और अपने शत्रुओं को पहचानें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं को समझें। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तो कोई भी आपको भटका नहीं सकता। आत्म जागरूकता वो दीपक है जो धोखे के अंधेरे को दूर करता है। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों को समझना होगा। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भविष्य की संभावनाओं को देखता है और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाता है। धोखेबाज हमेशा आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह आपके विश्वास का गलत इस्तेमाल करता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि विश्वास तभी करें जब आप सामने वाले की मंशा को पूरी तरह समझ लें। विश्वास एक मूल्यवान संपत्ति है, इसे बिना सोचे समझे किसी को ना दें। लेकिन क्या विश्वास न करना ही धोखे से बचने का एकमात्र तरीका है? नहीं, चाणक्य कहते हैं कि विश्वास करें, लेकिन बुद्धिमानी से। अपने आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाएं जो आपके हितों की रक्षा करे। ये कवच बनता है सूचना से, जागरूकता से और सही निर्णय लेने की क्षमता से। चाणक्य की नीति कहती है कि हर व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों की प्रकृति को समझना चाहिए। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से स्वार्थी होते हैं, कुछ लोग अवसरवादी होते हैं और कुछ लोग सच्चे मित्र होते हैं। इन सभी को पहचानने की कला ही आपको धोखे से बचाएगी। धोखे से बचने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। चाणक्य कहते हैं कि अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें जब तक कि उनकी पूर्णता सुनिश्चित न हो जाए।
धोखेबाज आपकी योजनाओं को जानकर उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। वह आपकी कमजोरियों को उजागर कर सकता है या आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकता है। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखें। जब तक आपका लक्ष्य पूर्ण न हो जाए, उसे दुनिया के सामने न लाएं। ये गोपनीयता आपको न केवल धोखे से बचाएगी, बल्कि आपकी सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ाएगी। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सतर्कता का मतलब है कि हमें अपने आसपास की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करता। धोखेबाज अक्सर छोटी छोटी चालों से शुरुआत करता है। वह आपके विश्वास को धीरे धीरे जीतता है और फिर एक बड़ा वार करता है। इसलिए हर छोटे संकेत को समझें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे कुछ मांगता है, अगर कोई आपकी निजी जिंदगी में ज्यादा दखल देता है, या अगर कोई आपकी योजनाओं के बारे में ज्यादा उत्सुकता दिखाता है, तो सावधान हो जाएं। लेकिन सतर्कता का मतलब यह नहीं कि आपको हर व्यक्ति पर शक करना शुरू कर देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि संदेह और विश्वास के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अगर आप हर व्यक्ति पर शक करेंगे तो आप अपने सच्चे मित्रों को भी खो देंगे, और अगर आप हर व्यक्ति पर अंधविश्वास करेंगे तो आप धोखे का शिकार हो जाएंगे। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि लोगों को परखें, लेकिन निष्पक्षता के साथ। उनके व्यवहार को देखें, उनकी मंशा को समझें और फिर निर्णय लें। धोखे से बचने का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपनी शक्ति को बढ़ाना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, उसे कोई भी आसानी से धोखा नहीं दे सकता। ये शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक भी हो सकती है। जब आप अपने क्षेत्र में मजबूत होते हैं, जब आपकी जानकारी गहरी होती है और जब आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं, तो धोखेबाज आपके सामने आने से पहले 10 बार सोचता है। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि अपनी शक्ति को बढ़ाएं, ज्ञान अर्जित करें, कौशल विकसित करें और अपने संसाधनों को मजबूत करें। ये शक्ति आपको न केवल धोखे से बचाएगी, बल्कि आपको सफलता के शिखर तक भी ले जाएगी। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। भावनाएं हमें कमजोर बनाती हैं। जब हम भावनाओं में बह जाते हैं तो हम सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाते हैं। धोखेबाज इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वह आपकी भावनाओं को भड़काता है, चाहे वह प्रेम हो, क्रोध हो या डर हो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वह कभी भी धोखे का शिकार नहीं होता। इसलिए हर स्थिति में शांत रहें, अपने मन को स्थिर रखें। जब आप शांत होते हैं तो आपकी बुद्धि तेज होती है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। सफलता का राज भी यही है, शांति और संयम। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वो दुनिया को जीत सकता है। लेकिन ये संयम आसान नहीं है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और आत्मा अनुशासन चाहिए। चाणक्य की नीति कहती है कि हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर दिन एक नया सबक सीखें, हर दिन अपनी कमजोरियों पर काम करें। जब आप हर दिन बेहतर बनते हैं तो आप धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां कोई भी धोखेबाज आपको छू भी नहीं सकता। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे आपके चरित्र और आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं। अगर आप सकारात्मक, बुद्धिमान और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी वैसे ही बनते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक, धोखेबाज या स्वार्थी लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी उनके रंग में रंग जाते हैं। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि अपने मित्रों का चयन सावधानी से करें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको बेहतर बनाते हैं और जो आपके लक्ष्यों का सम्मान करते हैं। धोखे से बचने का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपनी जिम्मेदारियों को समझना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, वह धोखे का आसान शिकार बनता है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। आप अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। ये समर्पण आपको धोखे से बचाता है, क्योंकि आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्यों पर होता है। धोखेबाज उस व्यक्ति को निशाना बनाता है जो अपने जीवन में दिशाहीन होता है। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि अपने जीवन का उद्देश्य खोजें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और हर दिन उन लक्ष्यों की ओर एक कदम बढ़ाएं।
चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को छिपाना सीखना चाहिए। धोखेबाज हमेशा आपकी कमजोरियों को निशाना बनाता है। अगर उसे पता चल जाए कि आपकी कमजोरी क्या है तो वह उसी का इस्तेमाल करेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर न करें, उन्हें समझें, उन पर काम करें और उन्हें अपनी ताकत में बदलें। जब आपकी कमजोरियां आपकी ताकत बन जाती हैं तो कोई भी धोखेबाज आपके सामने टिक नहीं सकता। सफलता का एक और रहस्य है निरंतर सीखना। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। जब आप सीखते रहते हैं, जब आप अपने कौशल को निखारते रहते हैं तो आप हमेशा अपने क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। धोखेबाज उस व्यक्ति को निशाना बनाता है जो अज्ञानी होता है। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि हर दिन कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें, अनुभवी लोगों से मिलें और अपने अनुभवों से सबक लें। ये ज्ञान आपको न केवल धोखे से बचाएगा बल्कि आपको सफलता के नए द्वार भी खोलेगा। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी नैतिकता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नैतिकता वह नींव है जिस पर आपका चरित्र टिका होता है। जब आप नैतिकता के रास्ते पर चलते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आपका विवेक जागृत रहता है। धोखेबाज उस व्यक्ति को आसानी से फंसा लेता है जो नैतिकता से भटक जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों न हो, कभी भी अपने मूल्यों को न छोड़ें। ये नैतिकता आपको न केवल धोखे से बचाएगी बल्कि आपको समाज में सम्मान भी दिलाएगी। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और धोखेबाज इन अनिश्चितताओं का फायदा उठाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि हर स्थिति के लिए तैयार रहें। अगर आपका कोई प्लान विफल हो जाता है तो आपके पास दूसरा रास्ता होना चाहिए। ये बैकअप प्लान आपको आत्मविश्वास देता है और आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो धोखेबाज को परास्त करती है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर मुश्किल से पार पा सकता है। धोखेबाज अक्सर आपकी अधीरता का फायदा उठाता है। वह आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए उकसाता है, लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि हर निर्णय को समय दें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। अपने लक्ष्यों के प्रति धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये धीरे धीरे मेहनत और लगन से मिलती है। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी वो शक्ति है जो आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। धोखेबाज अक्सर आपकी बातों से आपकी कमजोरियों को भांप लेता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि कम बोलें लेकिन प्रभावशाली बोलें। अपनी बातों को सोच समझकर कहें, अनावश्यक बातें न करें और कभी भी अपनी योजनाओं को खुलकर न बताएं। ये संयमित वाणी आपको धोखे से बचाएगी और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो आपका ध्यान बाहरी प्रलोभनों की ओर नहीं जाता। धोखेबाज उस व्यक्ति को निशाना बनाता है जो अपने लक्ष्यों से भटक जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। हर दिन अपने आप से पूछें, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ और मैं इसे कैसे हासिल करूँगा। यह आत्मचिंतन आपको धोखे से बचाएगा और आपको सफलता के करीब ले जाएगा। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय वह संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। धोखेबाज अक्सर आपके समय को बर्बाद करने की कोशिश करता है। वह आपको अनावश्यक कामों में उलझाता है ताकि आप अपने लक्ष्यों से भटक जाएं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने समय को महत्व दें, हर दिन का एक लक्ष्य बनाएं, हर घंटे का उपयोग करें। जब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रगति करते हैं और धोखेबाज आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे हर मुश्किल से पार पाने की ताकत देती है। चाणक्य कहते हैं कि इस शक्ति को जागृत करें। ये शक्ति आपके आत्मविश्वास, आपके धैर्य और आपके संकल्प में छिपी है। जब आप इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी धोखेबाज आपको हरा नहीं सकता। यह आंतरिक शक्ति आपको न केवल धोखे से बचाएगी बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी।
चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मकता वह ऊर्जा है जो आपको हर परिस्थिति में प्रेरित रखती है। धोखेबाज अक्सर आपके मन में नकारात्मकता भरने की कोशिश करता है। वह आपको डराता है, आपको निराश करता है और आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आप असफल हो जाएंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सकारात्मकता ही वह हथियार है जो धोखेबाज को परास्त करता है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। सफलता का एक और रहस्य है कर्म। चाणक्य कहते हैं कि आपका कर्म ही आपका भाग्य बनाता है। धोखेबाज आपके कर्मों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। वह आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि अपने कर्मों पर विश्वास रखें, सही कर्म करें, सही इरादे रखें और सही दिशा में बढ़ें। जब आप अपने कर्मों पर अडिग रहते हैं तो कोई भी धोखेबाज आपके रास्ते में नहीं आ सकता। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। दुनिया बदल रही है और धोखेबाज भी अपनी चालें बदल रहे हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि हमेशा नई जानकारी हासिल करें, अपने क्षेत्र में नई तकनीकों को सीखें, नई रणनीतियों को समझें और नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। यह अपडेट रहने की आदत आपको धोखे से बचाएगी और आपको अपने क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों से सबक लेता है। धोखेबाज अक्सर आपकी गलतियों का फायदा उठाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, समझें कि आपने कहां चूक की और उसे दोबारा न दोहराएं। यह आत्मविश्लेषण आपको धोखे से बचाएगा और आपको बेहतर बनाएगा। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं तो आपका ध्यान बाहरी प्रलोभनों की ओर नहीं जाता। धोखेबाज उस व्यक्ति को निशाना बनाता है जो अपने लक्ष्यों से भटक जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। हर दिन अपने आप से पूछें, मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं और मैं इसे कैसे हासिल करूंगा। यह आत्मचिंतन आपको धोखे से बचाएगा और आपको सफलता के करीब ले जाएगा। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय वह संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। धोखेबाज अक्सर आपके समय को बर्बाद करने की कोशिश करता है। वह आपको अनावश्यक कामों में उलझाता है ताकि आप अपने लक्ष्यों से भटक जाएं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने समय को महत्व दें, हर दिन का एक लक्ष्य बनाएं, हर घंटे का उपयोग करें। जब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रगति करते हैं और धोखेबाज आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे हर मुश्किल से पार पाने की ताकत देती है। चाणक्य कहते हैं कि इस शक्ति को जागृत करें। ये शक्ति आपके आत्मविश्वास, आपके धैर्य और आपके संकल्प में छिपी है। जब आप इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी धोखेबाज आपको हरा नहीं सकता। यह आंतरिक शक्ति आपको न केवल धोखे से बचाएगी बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मकता वो ऊर्जा है जो आपको हर परिस्थिति में प्रेरित रखती है। धोखेबाज अक्सर आपके मन में नकारात्मकता भरने की कोशिश करता है। वह आपको डराता है, आपको निराश करता है और आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आप असफल हो जाएंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सकारात्मकता ही वह हथियार है जो धोखेबाज को परास्त करता है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। सफलता का एक और रहस्य है कर्म। चाणक्य कहते हैं कि आपका कर्म ही आपका भाग्य बनाता है। धोखेबाज आपके कर्मों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। वह आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि अपने कर्मों पर विश्वास रखें, सही कर्म करें, सही इरादे रखें और सही दिशा में बढ़ें। जब आप अपने कर्मों पर अडिग रहते हैं तो कोई भी धोखेबाज आपके रास्ते में नहीं आ सकता। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। दुनिया बदल रही है और धोखेबाज भी अपनी चालें बदल रहे हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि हमेशा नई जानकारी हासिल करें,
अपने क्षेत्र में नई तकनीकों को सीखें, नई रणनीतियों को समझें और नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। यह अपडेट रहने की आदत आपको धोखे से बचाएगी और आपको अपने क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों से सबक लेता है। धोखेबाज अक्सर आपकी गलतियों का फायदा उठाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, समझें कि आपने कहां चूक की और उसे दोबारा न दोहराएं। यह आत्मविश्लेषण आपको धोखे से बचाएगा और आपको बेहतर बनाएगा। अंत में चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि धोखे से बचने और सफलता पाने का सबसे बड़ा रहस्य है आत्मविश्वास। जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो कोई भी धोखेबाज आपको हरा नहीं सकता। यह आत्मविश्वास आपके ज्ञान, आपके अनुभव और आपके कर्मों से आता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास करें, अपनी शक्ति को पहचानें और अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहें। यही वह रास्ता है जो आपको धोखे से बचाएगा और सफलता के शिखर तक ले जाएगा। जीवन की इस जटिल यात्रा में, जहां हर कदम पर चुनौतियां और अवसर एक साथ खड़े होते हैं, चाणक्य की नीतियां हमें एक ऐसी रोशनी देती हैं जो हमें अंधेरे से बचाती है और सही रास्ते पर ले जाती है। हमने ये समझ लिया है कि धोखे से बचने के लिए आत्म जागरूकता, संयम और सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। चाणक्य की नीतियां हमें केवल धोखे से बचना ही नहीं सिखाती, बल्कि वे हमें एक ऐसा जीवन जीने की कला सिखाती हैं जो न केवल सुरक्षित हो बल्कि प्रभावशाली और प्रेरणादायक भी हो। ये स्क्रिप्ट आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जहां आप न केवल धोखेबाजों से बचना सीखेंगे बल्कि अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देंगे। ये स्क्रिप्ट आपके भीतर उस आग को जगाएगी जो आपको हर मुश्किल को पार करने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देगी। चाणक्य कहते हैं कि जीवन एक शतरंज का खेल है और इस खेल में जीत उसी की होती है जो हर चाल को सोच समझकर चलता है। धोखेबाज इस खेल में आपके खिलाफ एक ऐसी चाल चलता है जो आपको चौंका देती है। वह आपकी कमजोरियों को भांप लेता है और उसी के आधार पर अपनी रणनीति बनाता है। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि अगर आप अपने खेल को मजबूत कर लें, अगर आप अपनी चालों को पहले से तय कर लें, तो कोई भी धोखेबाज आपको मात नहीं दे सकता। इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी रणनीति, और रणनीति बनती है बुद्धि, धैर्य और दूरदर्शिता से। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने आसपास की परिस्थितियों को समझना होगा, लोगों की मंशा को भांपना होगा और हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। धोखेबाज अक्सर आपकी लापरवाही का फायदा उठाता है। वह तब हमला करता है जब आप सबसे कमजोर होते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलें। अगर आप आलसी हैं तो अनुशासन अपनाएं। अगर आप भावुक हैं तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। और अगर आप अज्ञानी हैं तो ज्ञान अर्जित करें। यह आत्म सुधार का रास्ता आपको धोखे से बचाएगा और आपको जीवन में अजेय बनाएगा। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपने मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। जब आपका मन शांत होता है तो आपकी सोच स्पष्ट होती है, और जब आपकी सोच स्पष्ट होती है तो आप सही निर्णय ले पाते हैं। धोखेबाज अक्सर आपके मन को अशांत करने की कोशिश करता है। वह आपके डर को भड़काता है, आपके गुस्से को उकसाता है या आपके लालच को जगाता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह हर युद्ध जीत सकता है। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें। अपने विचारों को सुनें, अपने मन को समझें। जब आप अपने मन के साथ एक संवाद स्थापित करते हैं तो आप धोखे के हर जाल को आसानी से पहचान लेते हैं। सफलता का एक और रहस्य है स्पष्टता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखता है वह कभी भटकता नहीं। धोखेबाज उस व्यक्ति को निशाना बनाता है जो अपने जीवन में दिशाहीन होता है। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि अपने लक्ष्यों को लिखें, उन्हें हर दिन देखें और हर दिन उनके लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। ये स्पष्टता आपको न केवल धोखे से बचाएगी बल्कि आपको अपने सपनों के करीब भी ले जाएगी। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, हर हिस्से को पूरा करने के लिए एक योजना बनाएं और फिर उस योजना पर अमल करें। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी धोखेबाज आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए।
आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपके विचारों, आपके व्यवहार और आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सच्चे मित्र वही हैं जो आपके हित की बात करते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं और जो आपके साथ कठिन समय में खड़े रहते हैं। धोखेबाज अक्सर मित्र के वेश में आता है। वह आपका विश्वास जीतता है और फिर उसका गलत इस्तेमाल करता है। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि अपने मित्रों को परखें, उनके कर्मों को देखें, उनके इरादों को समझें और केवल उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। धोखे से बचने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। चाणक्य कहते हैं कि अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को तब तक किसी के साथ साझा न करें जब तक कि उनकी पूर्णता सुनिश्चित न हो जाए। धोखेबाज आपकी योजनाओं को जानकर उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। वह आपकी कमजोरियों को उजागर कर सकता है या आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकता है। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखें। जब तक आपका लक्ष्य पूर्ण न हो जाए उसे दुनिया के सामने न लाएं। ये गोपनीयता आपको न केवल धोखे से बचाएगी बल्कि आपकी सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ाएगी। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सतर्कता का मतलब है कि हमें अपने आसपास की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। धोखेबाज अक्सर छोटी छोटी चालों से शुरुआत करता है। वह आपके विश्वास को धीरे धीरे जीतता है और फिर एक बड़ा वार करता है। इसलिए हर छोटे संकेत को समझें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे कुछ मांगता है, अगर कोई आपकी निजी जिंदगी में ज्यादा दखल देता है या अगर कोई आपकी योजनाओं के बारे में ज्यादा उत्सुकता दिखाता है तो सावधान हो जाएं। ये सतर्कता आपको धोखे से बचाएगी और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रखेगी। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। भावनाएं हमें कमजोर बनाती हैं। जब हम भावनाओं में बह जाते हैं तो हम सही और गलत के बीच का अंतर भूल जाते हैं। धोखेबाज इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वह आपकी भावनाओं को भड़काता है, चाहे वह प्रेम हो, क्रोध हो या डर हो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वह कभी भी धोखे का शिकार नहीं होता। इसलिए हर स्थिति में शांत रहें, अपने मन को स्थिर रखें। जब आप शांत होते हैं तो आपकी बुद्धि तेज होती है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। सफलता का एक और रहस्य है निरंतर सीखना। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। जब आप सीखते रहते हैं, जब आप अपने कौशल को निखारते रहते हैं तो आप हमेशा अपने क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। धोखेबाज उस व्यक्ति को निशाना बनाता है जो अज्ञानी होता है। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि हर दिन कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें, अनुभवी लोगों से मिलें और अपने अनुभवों से सबक लें। ये ज्ञान आपको न केवल धोखे से बचाएगा बल्कि आपको सफलता के नए द्वार भी खोलेगा। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी नैतिकता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नैतिकता वह नींव है जिस पर आपका चरित्र टिका होता है। जब आप नैतिकता के रास्ते पर चलते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आपका विवेक जागृत रहता है। धोखेबाज उस व्यक्ति को आसानी से फंसा लेता है जो नैतिकता से भटक जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों न हो, कभी भी अपने मूल्यों को न छोड़ें। यह नैतिकता आपको न केवल धोखे से बचाएगी बल्कि आपको समाज में सम्मान भी दिलाएगी। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है और धोखेबाज इन अनिश्चितताओं का फायदा उठाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि हर स्थिति के लिए तैयार रहें। अगर आपका कोई प्लान विफल हो जाता है तो आपके पास दूसरा रास्ता होना चाहिए। ये बैकअप प्लान आपको आत्मविश्वास देता है और आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो धोखेबाज को परास्त करती है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर मुश्किल से पार पा सकता है। धोखेबाज अक्सर आपकी अधीरता का फायदा उठाता है। वह आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए उकसाता है। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि हर निर्णय को समय दें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। अपने लक्ष्यों के प्रति धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये धीरे धीरे मेहनत और लगन से मिलती है। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी वो शक्ति है जो आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है।
धोखेबाज अक्सर आपकी बातों से आपकी कमजोरियों को भांप लेता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि कम बोलें लेकिन प्रभावशाली बोलें। अपनी बातों को सोच समझकर कहें, अनावश्यक बातें न करें और कभी भी अपनी योजनाओं को खुलकर न बताएं। ये संयमित वाणी आपको धोखे से बचाएगी और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो आपका ध्यान बाहरी प्रलोभनों की ओर नहीं जाता। धोखेबाज उस व्यक्ति को निशाना बनाता है जो अपने लक्ष्यों से भटक जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। हर दिन अपने आप से पूछें, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ और मैं इसे कैसे हासिल करूंगा। यह आत्मचिंतन आपको धोखे से बचाएगा और आपको सफलता के करीब ले जाएगा। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय वो संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। धोखेबाज अक्सर आपके समय को बर्बाद करने की कोशिश करता है। वह आपको अनावश्यक कामों में उलझाता है ताकि आप अपने लक्ष्यों से भटक जाएं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने समय को महत्व दें, हर दिन का एक लक्ष्य बनाएं, हर घंटे का उपयोग करें। जब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रगति करते हैं और धोखेबाज आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे हर मुश्किल से पार पाने की ताकत देती है। चाणक्य कहते हैं कि इस शक्ति को जागृत करें। ये शक्ति आपके आत्मविश्वास, आपके धैर्य और आपके संकल्प में छिपी है। जब आप इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी धोखेबाज आपको हरा नहीं सकता। यह आंतरिक शक्ति आपको न केवल धोखे से बचाएगी बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मकता वो ऊर्जा है जो आपको हर परिस्थिति में प्रेरित रखती है। धोखेबाज अक्सर आपके मन में नकारात्मकता भरने की कोशिश करता है। वह आपको डराता है, आपको निराश करता है और आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आप असफल हो जाएंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सकारात्मकता ही वह हथियार है जो धोखेबाज को परास्त करता है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। सफलता का एक और रहस्य है कर्म। चाणक्य कहते हैं कि आपका कर्म ही आपका भाग्य बनाता है। धोखेबाज आपके कर्मों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। वह आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि अपने कर्मों पर विश्वास रखें, सही कर्म करें, सही इरादे रखें और सही दिशा में बढ़ें। जब आप अपने कर्मों पर अडिग रहते हैं तो कोई भी धोखेबाज आपके रास्ते में नहीं आ सकता। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। दुनिया बदल रही है और धोखेबाज भी अपनी चालें बदल रहे हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि हमेशा नई जानकारी हासिल करें, अपने क्षेत्र में नई तकनीकों को सीखें, नई रणनीतियों को समझें और नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। यह अपडेट रहने की आदत आपको धोखे से बचाएगी और आपको अपने क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों से सबक लेता है। धोखेबाज अक्सर आपकी गलतियों का फायदा उठाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, समझें कि आपने कहां चूक की और उसे दोबारा न दोहराएं। यह आत्मविश्लेषण आपको धोखे से बचाएगा और आपको बेहतर बनाएगा। अंत में चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि धोखे से बचने और सफलता पाने का सबसे बड़ा रहस्य है आत्मविश्वास। जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो कोई भी धोखेबाज आपको हरा नहीं सकता। यह आत्मविश्वास आपके ज्ञान, आपके अनुभव और आपके कर्मों से आता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास करें, अपनी शक्ति को पहचानें और अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहें। यही वह रास्ता है जो आपको धोखे से बचाएगा और सफलता के शिखर तक ले जाएगा। जीवन की इस अनवरत यात्रा में जहां हर कदम पर नई चुनौतियां और अवसर हमारा इंतजार करते हैं, चाणक्य की नीतियां हमें एक ऐसी शक्ति प्रदान करती हैं जो हमें न केवल धोखे के जाल से बचाती हैं, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर अडिग रूप से बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। हमने ये समझा कि धोखेबाजों से बचने के लिए आत्म जागरूकता, संयम और सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण है।
हमने ये भी जाना कि सफलता का मार्ग केवल बाहरी बाधाओं को पार करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों को जीतने में छिपा है। लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। चाणक्य की नीतियां हमें एक ऐसी मानसिकता विकसित करने की प्रेरणा देती हैं जो हमें हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। ये स्क्रिप्ट आपके मन में एक नई चिंगारी जलाएगी, जो आपको न केवल धोखे से बचने की कला सिखाएगी, बल्कि आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देने की शक्ति भी देगी। चाणक्य कहते हैं कि जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपनी रणनीति को मजबूत रखता है। धोखेबाज इस युद्ध में आपके खिलाफ एक ऐसी चाल चलता है जो आपको भटकाने की कोशिश करता है। वह आपकी कमजोरियों को भांप लेता है और आपके विश्वास का गलत इस्तेमाल करता है। लेकिन चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी रणनीति को पहले से तैयार रखें, अगर हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लें, तो कोई भी धोखेबाज हमें परास्त नहीं कर सकता। इस रणनीति का आधार है आत्मनियंत्रण। जब आप अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप धोखे के हर जाल से बच सकते हैं। आत्मनियंत्रण का ये रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बढ़कर अपने आप पर विश्वास चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वह दुनिया को जीत सकता है। लेकिन यह आत्मनियंत्रण कैसे प्राप्त करें? इसका जवाब है अनुशासन। अनुशासन वह नींव है जिस पर आपका चरित्र और आपकी सफलता टिकी होती है। हर दिन अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और फिर हर दिन उसकी ओर एक कदम बढ़ाएं। जब आप अनुशासित जीवन जीते हैं, तो आपका मन केंद्रित रहता है और आप धोखे के प्रलोभनों से बच जाते हैं। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को समझना होगा। धोखेबाज हमेशा आपके परिवेश का फायदा उठाता है। वह जानता है कि आप किन परिस्थितियों में कमजोर पड़ते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने परिवेश को नियंत्रित करें। इसका मतलब है कि आप अपने आसपास के लोगों, परिस्थितियों और संसाधनों पर नजर रखें। अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां धोखे की संभावना अधिक है, तो सावधान हो जाएं। अपने परिवेश को ऐसा बनाएं जो आपके लक्ष्यों के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि कुछ लोग आपको नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, तो उनसे दूरी बनाएं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां प्रलोभन अधिक है, तो वहां से हट जाएं। यह नियंत्रण आपको धोखे से बचाएगा और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रखेगा। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी बुद्धि को तेज रखना होगा। बुद्धि वो हथियार है जो आपको हर युद्ध में जीत दिलाता है। धोखेबाज अक्सर आपकी अज्ञानता का फायदा उठाता है। वह आपको ऐसी जानकारी देता है जो आधी अधूरी या गलत होती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को तेज रखता है, वह कभी भी धोखे का शिकार नहीं होता। अपनी बुद्धि को तेज करने का सबसे अच्छा तरीका है निरंतर सीखना। हर दिन कुछ नया सीखें, अपने क्षेत्र में नई जानकारी हासिल करें, दूसरों के अनुभवों से सीखें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी गलतियों से सीखें। जब आप अपनी बुद्धि को तेज रखते हैं, तो आप धोखे के हर जाल को आसानी से पहचान लेते हैं। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। धोखेबाज हमेशा आपकी योजनाओं को जानने की कोशिश करता है। वह आपकी कमजोरियों को उजागर करने के लिए आपके इरादों को भांपने की कोशिश करता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी योजनाओं को तब तक किसी के साथ साझा न करें जब तक कि उनकी पूर्णता सुनिश्चित न हो जाए। ये गोपनीयता आपको न केवल धोखे से बचाएगी, बल्कि आपकी सफलता की संभावनाओं को भी बढ़ाएगी। जब आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित रहते हैं और कोई भी बाहरी शक्ति आपको भटका नहीं सकती। सफलता का एक और रहस्य है लचीलापन। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। धोखेबाज अक्सर आपकी कठोरता का फायदा उठाता है। वह जानता है कि अगर आप लचीले नहीं हैं, तो आप आसानी से टूट सकते हैं। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलें। अगर आपका कोई प्लान काम नहीं कर रहा है, तो उसे बदलने में संकोच न करें। अगर कोई व्यक्ति आपके विश्वास का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे दूरी बनाने में देर न करें। ये लचीलापन आपको धोखे से बचाएगा और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रगति करने में मदद करेगा। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें नियंत्रित न किया जाए, तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती हैं।
धोखेबाज आपकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता है। वह आपके डर, आपके गुस्से या आपके प्रेम का इस्तेमाल करता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वह कभी भी धोखे का शिकार नहीं होता। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है आत्मचिंतन। हर दिन अपने आप से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपके विचारों, आपके व्यवहार और आपके भविष्य को प्रभावित करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सच्चे मित्र वही हैं जो आपके हित की बात करते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं और जो आपके साथ कठिन समय में खड़े रहते हैं। धोखेबाज अक्सर मित्र के वेश में आता है। वह आपका विश्वास जीतता है और फिर उसका गलत इस्तेमाल करता है। इसलिए चाणक्य की नीति कहती है कि अपने मित्रों को परखें, उनके कर्मों को देखें, उनके इरादों को समझें और केवल उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सतर्कता का मतलब है कि हमें अपने आसपास की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। धोखेबाज अक्सर छोटी छोटी चालों से शुरुआत करता है। वह आपके विश्वास को धीरे धीरे जीतता है और फिर एक बड़ा वार करता है। इसलिए हर छोटे संकेत को समझें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे कुछ मांगता है, अगर कोई आपकी निजी जिंदगी में ज्यादा दखल देता है या अगर कोई आपकी योजनाओं के बारे में ज्यादा उत्सुकता दिखाता है तो सावधान हो जाएं। ये सतर्कता आपको धोखे से बचाएगी और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रखेगी। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह हर मुश्किल से पार पा सकता है। धोखेबाज अक्सर आपकी अधीरता का फायदा उठाता है। वह आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए उकसाता है। लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि हर निर्णय को समय दें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। अपने लक्ष्यों के प्रति धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये धीरे धीरे मेहनत और लगन से मिलती है। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाणी वो शक्ति है जो आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। धोखेबाज अक्सर आपकी बातों से आपकी कमजोरियों को भांप लेता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि कम बोलें लेकिन प्रभावशाली बोलें। अपनी बातों को सोच समझकर कहें, अनावश्यक बातें न करें और कभी भी अपनी योजनाओं को खुलकर न बताएं। ये संयमित वाणी आपको धोखे से बचाएगी और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो आपका ध्यान बाहरी प्रलोभनों की ओर नहीं जाता। धोखेबाज उस व्यक्ति को निशाना बनाता है जो अपने लक्ष्यों से भटक जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें। हर दिन अपने आप से पूछें, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ और मैं इसे कैसे हासिल करूँगा। यह आत्मचिंतन आपको धोखे से बचाएगा और आपको सफलता के करीब ले जाएगा। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय वो संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। धोखेबाज अक्सर आपके समय को बर्बाद करने की कोशिश करता है। वह आपको अनावश्यक कामों में उलझाता है ताकि आप अपने लक्ष्यों से भटक जाएं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने समय को महत्व दें। हर दिन का एक लक्ष्य बनाएं। हर घंटे का उपयोग करें। जब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रगति करते हैं और धोखेबाज आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे हर मुश्किल से पार पाने की ताकत देती है। चाणक्य कहते हैं कि इस शक्ति को जागृत करें। ये शक्ति आपके आत्मविश्वास, आपके धैर्य और आपके संकल्प में छिपी है। जब आप इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी धोखेबाज आपको हरा नहीं सकता। यह आंतरिक शक्ति आपको न केवल धोखे से बचाएगी बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। सकारात्मकता वो ऊर्जा है जो आपको हर परिस्थिति में प्रेरित रखती है।
धोखेबाज अक्सर आपके मन में नकारात्मकता भरने की कोशिश करता है। वह आपको डराता है, आपको निराश करता है और आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आप असफल हो जाएंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सकारात्मकता ही वह हथियार है जो धोखेबाज को परास्त करता है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। सफलता का एक और रहस्य है कर्म। चाणक्य कहते हैं कि आपका कर्म ही आपका भाग्य बनाता है। धोखेबाज आपके कर्मों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। वह आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि अपने कर्मों पर विश्वास रखें। सही कर्म करें, सही इरादे रखें और सही दिशा में बढ़ें। जब आप अपने कर्मों पर अडिग रहते हैं तो कोई भी धोखेबाज आपके रास्ते में नहीं आ सकता। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। दुनिया बदल रही है और धोखेबाज भी अपनी चालें बदल रहे हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि हमेशा नई जानकारी हासिल करें, अपने क्षेत्र में नई तकनीकों को सीखें, नई रणनीतियों को समझें और नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। यह अपडेट रहने की आदत आपको धोखे से बचाएगी और आपको अपने क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी। चाणक्य की नीति हमें यह भी सिखाती है कि धोखे से बचने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों से सबक लेता है। धोखेबाज अक्सर आपकी गलतियों का फायदा उठाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, समझें कि आपने कहां चूक की और उसे दोबारा न दोहराएं। यह आत्मविश्लेषण आपको धोखे से बचाएगा और आपको बेहतर बनाएगा। अंत में चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि धोखे से बचने और सफलता पाने का सबसे बड़ा रहस्य है आत्मविश्वास। जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो कोई भी धोखेबाज आपको हरा नहीं सकता। यह आत्मविश्वास आपके ज्ञान, आपके अनुभव और आपके कर्मों से आता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास करें, अपनी शक्ति को पहचानें और अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहें। यही वह रास्ता है जो आपको धोखे से बचाएगा और सफलता के शिखर तक ले जाएगा।